हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं से अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों फ्यूचर से आए थे और एक लड़का उसे कह रहा होता है कि तुम्हें रूल्स का नहीं पता, कि तुमने यहाँ पर आकर कोई भी रूल को नहीं तोड़ना, बट तुमने यहाँ पर आने के बाद इन सभी रूल्स को तोड़ा है तो तुम्हें ये बातें सब माननी होंगी। ये कहकर उसको अपने साथ ही वापस फ्यूचर में ले जाता है। और फिर हमें सॉन्गी दिखाई जाती है जो सुबह सुबह अपने रूम से आ रही होती है और उसे शाजिंग एक न्यू कार्ड देता है। मतलब उसे उसके हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की जॉब मिल गई थी। उस कार्ड को देखने के बाद और अपने डॉक्टर के कपड़ों को देखने के बाद वो तो इतना खुश हो जाते हैं यहाँ तक कि शाजिंग को हक भी कर लेती है। अब शाजिंग तो फुल शॉक में होता है कि उसके साथ हुआ क्या है, पर वो उसे कहने लगता है कि हमारे पास ड्रेस वगैरह चेंज करने का टाइम नहीं है, 5 मिनट है और अभी के अभी मेरे साथ चलो। और सॉन्गी भी उसकी बात सुनते ही उसके साथ जाने लगती है। अब हॉस्पिटल में तो वो पहुंच चुकी थी, उसने अपना कोट भी पहन लिया था। इतना खुश होकर आ रही होती है तो आगे उसे नर्स शिनशिन मिल जाती है जो उसे कह रही होती है कि डॉक्टर सॉन्ग आई है। तो वो कहने लगती है कि डॉक्टर सॉन्ग सिर्फ मेरे ग्रैंड पे, मैं तो सिर्फ सॉन्ग हूँ। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें तो जाकर शाजिंग को थैंक्स कहना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर जॉब मिली है। तो वो कहने लगती है कि उसकी वजह से, उसने तो मुझे बोला कि मुझे उस पेशेंट जैंग की वजह से मिली है। तो वो कहने लगती है कि क्या पेशेंट की वजह से कभी किसी को जॉब मिली है? तो इन ख्यालों में नहीं रहो, बल्कि शाजिंग तुम्हारे लिए तो डीन के पास गया था, उन्होंने उनकी इतनी मिन्नतें की कि तुम्हें जॉब मिल जाए। इतने में वहाँ पर शाजिंग आ जाता है जो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, आज तुमने पेशेंट्स वगैरह को चेक करना है क्योंकि तुम अपने एक दूसरी इंटर्नशिप में तो पास नहीं हुई थी, तो यहाँ पर फेल नहीं होना। ये कहकर उसको अपने साथ ले जाता है और अपनी चेयर पे बिठा देता है। अब इतने में एक पेशेंट भी आ जाता है। पेशेंट को देखकर सॉन्गी उठना चाह रही होती है पर वो तो उसे उठने नहीं दे रहा होता। अब पेशेंट जब उसे चेक करवाने के लिए आता है तो वो उसकी पल्स चेक कर रही होती है, बट उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा होता, पर फिर भी कुछ ना कुछ उसे दे देती है। अब जैसे ही उसको मेडिसिन वगैरह का बताती है तो शाजिंग उस पेशेंट से पर्सनली बात करने लगता है। वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर फेंग होते हैं। अब जैसे ही सॉन्गी ये बात सुनती है तो वो तो शाजिंग के साथ छुप रही होती है क्योंकि उसे जरा भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया था। शाजिंग भी उन्हें बताने लगता है कि ये मेरी न्यू इंटर्न है, इसे मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो प्रोफेसर कहने लगते हैं कि हाँ लग ही रहा है इसके बिहेवियर से, इसके कॉन्फिडेंस से। अब वो तो इसकी मीठी मीठी करके चले गए थे और ये सुनकर शाजिंग तो बेचारी उदास हो जाती है। कहने लगती है कि पहली बार मुझे इस लड़के ने ट्रीटमेंट करवाया और वो भी प्रोफेसर का, ये कितना गलत किया इसने मेरे साथ। और हमें वही वाली छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो अपनी मेडिसिन नहीं पी रही होती। नर्स उसको काफी पिलाने की ट्राई कर रही होती है पर वो कहती है कि मेरा दोस्त ने मुझसे मिलने के लिए आया और ना ही उसने मुझे आकर मेडिसिन दी, तो मैं क्यों पीऊं। नर्स उसको काफी कह रही होती है कि वो आ जाएगा तो मेडिसिन पी लो। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो, जब मेडिसिन पिला दोगे तो कोई और एक्सक्यूज ढूंढ लोगी। इतने में दूसरी नर्स आकर उसको वहाँ से भेज देती है, कहती है कि मेडिसिन को भी यहाँ से ले जाओ। सॉन्गी के पास जब शाजिंग होता है तो वो उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है, तुमने पहले दिन ही 100 डिफरेंट वे से ट्रीटमेंट क्यों करवा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें पता लग गया है कि तुम्हारे में 100 गलतियां हैं। और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या करना आता है। वो उसे चीजें गिनवाने लगती है जिसमें एक भी चीज इसके प्रोफेशन डॉक्टर की नहीं होती बल्कि और ही उल्टी उल्टी चीजें होती हैं। अब ये बातें उसकी सुनने के बाद वो कहने लगता है कि आज तुम नीडल्स लगाना सीखोगी। ये कहकर उसे नीडल्स लेने के लिए भेज देता है। उसके जाने के बाद अपने रोबोट को बाहर निकलने को कहता है। वो कहने लगता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों निकाला, कि आपको डर नहीं लग रहा कि मुझे कोई देख लेगा। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें कोई देखे यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि शाजिंग चाहता था कि ये उसके लिए पेशेंट बने जो नीडल्स लगवाएगा। वो तो कहने लगता है कि मैं क्यों नीडल्स लगवाऊं, मेरी इतनी अच्छी सॉफ्ट स्किन है, ये सारी खराब हो जाएगी। शाजिंग उसे कहने लगता है कि ये तो तुम्हें करना होगा और जहाँ तक रही स्किन की बात वो मैं तुम्हें न्यू दिलवा दूंगा। ये सुनकर तो शाओ खुश हो जाता है। कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे वो वाली स्किन लेकर देना जो पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर वो स्किन मुझे मिलती है तो तुम फुल बॉडी पर मुझे नीडल्स लगवा सकते हो। और हमें ओयांग दिखाया जाता है जो कॉमिक कंपटीशन के लिए टॉपिक सेट करने के लिए आया होता है। वहीं पर उसके साथ एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जो डिफरेंट टॉपिक्स पर बात कर रही होती है। फिर उसे पूछने लगती है कि तुम भी यहाँ पर क्या टेस्ट देने के लिए आए। तो वो कहने लगता है कि हाँ कह सकती हो, क्योंकि वो तो असल में सॉन्गी के लिए आया था। और वो लड़की जैसे उससे उसका टॉपिक पूछती है तो वो बताता है कि मैंने 4 सीजन वाला टॉपिक लेना है। तो वो कहने लगती है कि 4 सीजन। और जैसे उनके टॉपिक सेलेक्ट करने की बारी आती है तो एक एक करके बच्चे को बुलाया जा रहा होता है, पूछा जा रहा होता है कि तुमने कौन सा टॉपिक लेना है। अब सबसे पहले उसी लड़की को बुलाया जाता है तो वो तो 4 सीजन वाला टॉपिक ले लेती है जो ओयांग ने लेना था। वो तो वो दिखाकर ओयांग को भी जा रही होती है। इसके बाद ओयांग की बारी आती है तो ओयांग इससे पहले कोई टॉपिक सेलेक्ट करता तो वहाँ के जजेस इसको पहले से ही जानते थे। तो वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें यूनिवर्स वाला टॉपिक दूं तो कैसा रहेगा। तो वो कह देता है कि अच्छा। ये कहकर वो यूनिवर्स वाला टॉपिक लेकर चला जाता है और जब बाहर जाते तो वही लड़की उसे दोबारा से मिल जाती है जो उसे पूछे लगती है कि तुमने अब कौन सा टॉपिक लिया। तो वो उसे नहीं बता रहा होता। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ अपना टॉपिक चेंज कर सकती हूँ, अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होते हो तो मैं तुम्हें अपने वाला टॉपिक दे दूंगी और तुम्हारे वाला ले लूंगी। ये कहकर उसके साथ वो चैट पर ऐड हो जाती है। और इधर हमें सॉन्गी दिखाई जाती है जो नीडल्स लेकर आती है तो सामने शाओसो को बैठे देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर नीडल लगवाने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो बैठ जाता है उसके पास और जैसे ही सॉन्गी उसको नीडल लगा रही होती है तो उसकी नीडल अंदर नहीं जा रही होती क्योंकि उसका सारा जिस्म तो मेटल का बना हुआ
था, इसलिए वो काफी जोर लगा रही होती है। जैसे ही नीडल अंदर चली जाती है तो शाओसू को तो जरा फर्क भी नहीं पड़ रहा होता कि उसके अंदर कुछ जा भी रहा है, क्योंकि उसके अंदर पेन वाली कोई सेंस ही नहीं थी। शाओजिंग उसको इशारा देकर याद दिलवाता है कि तुमने चीखना है, तो वो भी ये देखकर इतना ज्यादा चिल्लाने लगता है कि मुझे दर्द हो रही है। ये देखने के बाद तो सोंगी भी काफी कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि नीडल को अंदर रहने दो या बाहर निकालो। अब दोनों को वो चुप करवाता और कहता है कि तुम्हें दर्द नहीं हो रही, और उसे कहता है कि तुम नीडल को बाहर निकालो। और जैसे वो नीडल को बाहर निकालती है तो उसका बाजू बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो इस तरह फील करवा रहा होता है। जबकि सोंगी देखती है कि वो नीडल तो आगे से बिल्कुल मुड़ चुकी है। ये देख कर उसे कुछ समझ तो नहीं आता, बट वो शाओसू से कहती है कि तुम्हें दर्द हुई है ना, तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। वो भी खुश हो जाता है, पर उसकी खुशी को शाओजिंग ज्यादा टाइम नहीं रहने देता। वो उसे याद करवा देता है कि तुम्हारा तो कोई काम नहीं था, तो उसे भी समझ आ जाता है कि अब तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो वहाँ से इम्पोर्टेंट काम का कहकर चला जाता है, पर सोंगी उसको नीडल दिखा रही होती है। इतने में जब नीडल दिखाती है तो एक नर्स बुलाने के लिए आ जाती है कि वो छोटी बच्ची मेडिसिन नहीं खा रही है। सुनते साथ ही शाओजिंग बच्ची की तरफ जाने लगता है। उसे इस तरह जाते देखकर सोंगी भी उसके साथ आ जाती है। वो बच्ची तो उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रही होती है। ये देखकर सोंगी को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि ये एक बच्ची के साथ भी इतने अच्छे से हो सकता है, और उस बच्ची के लिए मेडिसिन खुद पहले पीता, फिर उसे कहता है कि पी लो, कड़वी नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे वो छोटी बच्ची मेडिसिन पी लेती है तो उसे भी वही कैंडी खिलाता है। ये देखकर सोंगी कहने लगती कि मुझे तो लगा था कि ये बस मुझे ही कैंडी देता है, पर ये तो सबको ही कैंडी देता है। अब सोंगी जब उस बच्ची के पास आती है तो वो बच्ची बिल्कुल भी इसके साथ फ्रेंडली नहीं हो रही होती है। कह रही होती है कि ये आएगी तो मैंने मेडिसिन नहीं पीनी, बल्कि तुम्हारे हाथ से मेडिसिन पीनी है। बट वो कह रहा होता है कि मैं तो बिजी होता हूँ, अगर मैं बिजी ना हुआ तो मैं आपके पास आऊंगा, वरना ये आपके पास आया करेगी। पर वो तो नहीं मान रही होती। ये देखकर सोंगी वापस से आ जाती है। वहाँ आने के बाद वो अपने उसी प्रीशियस गिफ्ट को देख रही होती है जो उसको उसके पेशेंट ने दिया था, जिसको हेल्प की थी इसने वापस होम टाउन भेजने में। बहुत ही ज्यादा प्यार से उसको ओपन कर रही होती है। जैसे ही उसको फुल खोल लेती है तो उसे इतना अच्छा लगता है कि उसको अपने गले में ही लटका लेती है, क्योंकि उसे कोई और जगह नहीं मिली थी। इतने में उसे अयांग की कॉल आती है। अयांग की कॉल सुनकर वो उस चीज को प्यार से एक जगह पर रख के वहाँ से अयांग से मिलने के लिए चली जाती है। अयांग जो उसको आकर बताते है कि तुम्हें यूनिवर्स वाला टॉपिक मिला। ये सुनकर तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पास यूनिवर्स के लिए काफी पॉइंट्स थे। और उसके साथ जब बैठ कर खा भी रही होती है तो शाओजिंग उन दोनों को देख लेता है, क्योंकि शाओजिंग भी सोंगी के लिए खाना लेकर आया था। पर उन दोनों को इस तरह हंसते देखकर वहाँ से चला जाता है और उसका खाना फेंकने वाला होता है। तो शाओसू उसके हाथ से पकड़ लेता है। कहने लगता है कि खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ के पास जब शाओजिंग बैठी होती है तो उसको कॉल आती है कि आपको 8 नंबर वाला पेशेंट बुला रहा है। वो पेशेंट कोई और नहीं, छोटी बच्ची होती है जो इसको तंग करी थी बार बार बुलाकर। कोई एक बार नहीं 10 बार बुलाती है। एक बार तो उसके हार्ट में पेन हो रहा होता है। ये देखकर सोंगी जल्दी से शाओजिंग को बुलाने के लिए पहुंच जाती है। शाओजिंग भी भागकर उसके पास आता है, पर पता लगता है कि सोंगी ने उसकी एक चीज तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसके हार्ट में दर्द हो रहा है। अब ये देखकर शाओजिंग कहने लगता है कि मैं आपको एक न्यू बना दूंगा। तो वो खुश हो जाती है और सोंगी को फंसा देती है। अब सोंगी भी शाओजिंग के जाने के बाद उस बच्चे से कहने लगती है कि तुम्हें क्या मसला है, एक तो तुम मेरे साथ यूज तो नहीं हो रही, ऊपर से मुझ पर ये उल्टे उल्टे इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता है ना शाओजिंग कैसा है, वो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर शाओजिंग उसको ये कहते हुए देखकर उसको वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद पूछा होता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, क्योंकि तुम मेरे क्लोज आना चाहती थी। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं ठीक थी। अब मुझे क्या पता वो नाटक कर रही है। पर शाओजिंग तो उसे कहने लगता है कि तुम तो डेट में अपनी बिजी थी ना, तुम्हें क्या लगे किसी भी पेशेंट से। ये बात कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। पर सोंगी को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर सोंगी उसी छोटी पेशेंट के पास जाती है, उसके पास बैठती है, पर वो तो ड्राइंग कर रही होती है, ना ही अपने कलर्स को हाथ लगाने दे रही होती है। अब सोंगी भी ये देखकर उसके सामने ड्राइंग करने के लिए बैठ जाती है। तो वो बच्ची उसके पास आती है, पर सोंगी उसको अपनी ड्राइंग नहीं दिखाती। तो वो कहने लगती है कि मैं तो अपने फ्रेंड की ड्राइंग बना रही हूँ, पर तुम किसकी ड्राइंग बना रही हो। तो वो भी अपनी ड्राइंग उसे दिखाती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है ना। वो बच्ची तो लड़ने लगती है, कहने लगती है कि तुम मेरे फ्रेंड के साथ क्लोज नहीं जा सकती, तुम मेरे फ्रेंड को मुझसे दूर कर रही हो। अब सोंगी तो उसे तंग ही करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा अगर फ्रेंड होता तो वो मुझे इस बारे में बताता, पर उसने तो तुम्हारा नेम भी कभी नहीं लिया। अब ये सुनकर वो बच्ची तो रोने लगती है। सोंगी उसे चुप करवा रही होती है और कह रही होती है कि नहीं रो नहीं, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे पास है, मैं तुमसे तुम्हारा फ्रेंड नहीं लूंगी। और फिर से बच्ची उसको तंग करना स्टार्ट कर देती है। हर 1 मिनट बाद उसको बुला रही होती है, कभी एसी ठीक करवा रही होती है, कभी क्या। इसी तरह तंग होते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता है। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो शाओजिंग उसे देख लेता है, वेट कर रहा होता है कि वो उसे लेकर जाएगा वापस घर। पर इतने में उसे लेने के लिए तो शो ही आ जाता है। ये देखकर शाओजिंग को जरा अच्छा नहीं लगता और शो ही तो उसे लेकर भी वहाँ से चला जाता है। अब शाओजिंग के साथ जो रोबोट होता है वो कहने लगता है कि आपको इस तरह जेलस नहीं होना चाहिए, और अगर आप उसके लिए खाना लेकर भी गए थे तो वो आपके साथ बैठकर क्यों खाती, कभी भी किसी एम्प्लॉय को एक बॉस के साथ खाते हुए देखा है। अब उसकी और भी कड़वी कड़वी बातें सुनने के बाद वो उस रोबोट को भी पकड़कर बाहर फेंक देता है। सोंगी जो शोही के साथ उसकी बार में होती है, वहीं पर बेयू भी आई होती है, पर दोनों ही अपने मोबाइल पर लगे होते हैं। कोई भी सोंगी की बात नहीं सुन रहा होता और ऐसा लग रहा होता है कि दोनों ही अपने ऑनलाइन दोस्त से बात कर रहे हैं, पर एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, पर दोनों को इस बात का नहीं पता। और घर पर शाओजिंग तो वॉच के आगे चक्कर लगा लगा कर सोंगी का वेट कर रहा होता है। इतने में सोंगी आती है, पर उसे काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसलिए वेयू और शोही से लेकर आते हैं।
हैं उनसे वो सोंगी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब वो दोनों अकेले बाहर रह गए थे। बेयू ने तो अपने गार्ड्स वगैरह को बुला लिया था लेने के लिए, पर शोही के पास कुछ भी नहीं था। पर दोनों एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में खड़े होते हैं। शाओजिंग जो उसको रूम में छोड़ता है कि शूज उतार रहा होता है, उसको पानी पिला रहा होता है। और जैसे ही मॉर्निंग होती है तो उसको फिर से उसी पेशेंट के लिए कॉल आ जाती है कि वो खाना नहीं खा रही तुम्हारे बगैर। अब ये सुनते ही सोंगी तो अपना भी खाना छोड़कर उस छोटे पेशेंट के लिए चली जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वहाँ से नर्स को भेजकर खुद ही उसको खिलाने के लिए बैठ जाती है। बच्ची तो अभी नहीं मारी होती, पर वो उसे कहने लगती है कि तुमने ये जो ड्राइंग बनाई है आप दोनों की शादी होगी, अगर तुम खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी। तुमने अपनी फ्रेंड जितनी पहुँचना है ना तो इससे खाना होगा। तो वो जल्दी से खाना खाने लगती है और फुल खाना फिनिश कर देती है। ये लाकर सोंगी बाही भी दिखाती है। वो तो नर्स देखकर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। और एक नर्स जो खाना लेकर आई थी कि तुमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया होगा, ये खा लो। सोंगी भी उनके साथ खाना खा रही होती है, बातें कर रही होती है। पर इतने में शाओजिंग वहाँ पर आ जाता है जो सोंगी को वहाँ से लेकर चला जाता है। और वो भी उसके लिए खाना लेकर आया था और कहने लगता है कि तुमने उस पेशेंट का काफी अच्छे से ख्याल रखा है, पर तुम्हें भी कभी कभी इस तरह की ट्रीट मिलनी चाहिए। वो उसके लिए टॉफीज लेकर आया था, पर ये भी बताता है कि पेशेंट के लिए टॉफीज वगैरह हॉस्पिटल की तरफ से बनते हैं, पर ये जो मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ ये मैंने अपने हाथ से बनाई। अब ये सुनने के बाद तो सोंगी खुश हो जाती है और उसकी टॉफी को खाने लगती है। तो इतने में नर्स आकर बताती है कि उसी छोटी बच्ची की काफी तबीयत खराब हो गई। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।